वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और 15 मिनट्स में आप लोग जल्दी से एक क्विक रिवीजन और एक क्विक लेक्चर समझ सकते हैं, दैट इज टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा की अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं तो उससे पहले एक क्विक रिकॉल ले लीजिए कि टेरिडोफाइटा एक्चुअल में क्या होता है। तो प्लांट का एक ऐसा ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स यानी इनमें प्रॉपर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स ऑब्जर्व हुए थे एल्गी और ब्रायोफाइट के बाद। ट्रैकियोफाइट्स वर द फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। देन ये ए स्पर्मेटोफाइट है, यानी स्पर्मेटोफाइट यानी जो एक सीड बनना। तो अभी तक यहाँ सीड नहीं बना, तो ये अ स्पर्मेटोफाइट है। ए स्पर्मेटोफाइट यानी इनमें अभी तक सीड नहीं बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स है। क्रिप्टोगेम्स मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन, हिडन सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो एक तो फेनेरोगेम और एक क्रिप्टोगेम। तो ये क्रिप्टोगेम्स में आते हैं एंड आर आल्सो नोन एज बॉटनिकल स्नेक्स, क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह मूव करते हैं। ये धीरे धीरे लैंड पे आना शुरू हुए थे और ये रेप्टाइल्स की तरह मूव करते हैं। ये एक तरीके से बॉटनिकल स्नेक्स हैं। चलिए अब इसकी लाइफ साइकिल को बड़े ही मजेदार तरीके से 15 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले आता है बच्चे इसका स्पोरोफाइट फॉर्म। स्पोरोफाइट फेज जो है हमको ये सिखाता है कि स्पोरोफाइट फेज पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, पहले तो ये देख लो। स्पोरोफाइट फेज इसका कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा लीफी स्ट्रक्चर, इस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। और ये स्पोरोफिल जो है, फिल वर्ड हम यूज करते हैं लीफ के लिए। स्पोरोफिल यानी जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बियर करेगा, जो स्पोरेंजियम बियर करेगा। स्पोरेंजियम क्या होता है बेटा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे स्पोरेंजियम है इनको हम कहते हैं सोरस। सिंगुलर है सोरस, मल्टीपल है सोरी। ठीक है, तो ये जो सोरस है ये एक तरीके का आपका स्पोरेंजिया है। दिस इज योर स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं और ये बहुत सारे स्पोर्स जो रहेंगे इनमें से एक स्पोर जो है वो होगा स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और मियोसिस से डिवाइड होने के बाद, क्योंकि मियोसिस हम सब जानते हैं रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो हमको बहुत सारे स्पोर्स मिलते हैं, मल्टीपल स्पोर्स। तो जब स्पोर मदर सेल डिवाइड करता है तो वो मल्टीपल स्पोर्स बनाएगा। अब ये मल्टीपल स्पोर्स को जब आप देखते हो तो एक स्पोर को अगर मैं देखती हूं तो ये गेमेटोफाइट स्टेज, या हम उसका बोल सकते हैं दैट लुक्स लाइक दिस। गेमेटोफिटिक फेज पे दोनों ही सेक्स अवेलेबल रहते हैं, यानी ये मोनोशियस बॉडी होती है। मोनोशियस बॉडी क्या होती है बच्चे? मोनोशियस मतलब कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन यानी मेल गेमीट और फीमेल बॉडी दोनों ही एक ही गेमिटोफाइट पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा का जो गेमीट होता है तो वो गेमीट या गेमिटोफाइट ये गेमिटोफाइट जो होता है ये मोनोशियस होता है। ठीक है, यानी दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ये इस पे थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस। प्रोथैलस मतलब ओरिजिनल यानी एडल्ट बॉडी से जो पहले का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, तो ये आपका जो गेमिटोफाइट आता है, गेमिटोफाइट पॉइंट इसी में ऐड करती जाती हूं मैं, प्रोथैलस इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स। These are called rhizoids और इस पे दोनों ही सेक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, अब होता क्या है कि मेल गेमीट जो होगा बच्चे, यहाँ पे जो मेल गेमीट, या चलो पहले फीमेल है तो फीमेल देख लेते हैं। फीमेल गेमीट जो होगा ये बनाएगा गोनियम, आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम जिसमें बहुत सारे आर्किगोनियाज प्रेजेंट हैं। ठीक है,
आर्किगोनियम जिसमें बहुत सारे आर्किगोनियाज प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है आर्किगोनियम जिससे आर्किगोनिया फॉर्म होगा और मेल गैमीट दैट इज इंथ्रीडियम जिससे एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। तो आर्किगोनियम जिससे आर्किगोनिया फॉर्म होगा, इंथ्रीडियम जिससे एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे। अब एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनिया जो है ये फ्यूज होके जाइगोट डेवलप होगा टू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो वापस बनाएगा स्पोरोफाइट। तो यानी ये हमारे पास एक पूरी लाइफ साइकिल आ जाती है बच्चे कि एक नॉर्मल टेरिडोफाइटा के अंदर हम क्या चीज देखते हैं, नॉर्मल टेरिडोफाइटा की जर्नी शुरू होती है एक स्पोरोफाइट से। तो यहाँ हमारे पास एक स्पोरोफाइट रहता है जिसका प्लॉइडी मैं कह सकती हूँ 2n रहता है। स्पोरोफाइट इज यंग एडल्ट, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है वो सबसे पहले उसका जो पत्ता होता है उस पत्ते के नीचे बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम सोरस कहते हैं, ठीक है। पत्ते को हम कहते हैं स्पोरोफिल और उसके नीचे जो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड रहेंगे उसको हम कहते हैं सोरस, ठीक है। अब ये सोरस और स्पोरोफिल, तो सोरस क्या होता है बच्चे, अगर इसका प्लूरल देखें तो इट इज ऑल्सो नोन एज सोरी। और ये सोरस जो होता है ये स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करता है, सैक जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठा हैं, ठीक है। इनमें से ही स्पोर्स जो होंगे वो है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और बनाता है बहुत सारे स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं अगर हम इसको थोड़ा सा मेच्योर होने पे देखते हैं तो हमको दिखता है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट का अगर आप देखेंगे तो गेमिटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज इन टेरिडोफाइटा गेमिटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथेलस या गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा इज नोन एज प्रोथेलस, ठीक है। तो प्रोथैलस जो होता है ये एक मोनोशियस बॉडी है, यानी इसी पे ही दोनों सेक्सेस अवेलेबल हैं, मेल एंड फीमेल। इसी के साथ इसका जो लीफी स्ट्रक्चर है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। रूट नहीं रहती, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल रहते हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है। अब क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे जो फीमेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, आर्किगोनियम से बनाएगा आर्किगोनिया, ठीक है। तो आर्किगोनियम से फॉर्म हुआ आर्किगोनिया। सिमिलर टू दैट मेल गेमीट जो होगा वो फॉर्म करेगा इंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम एंड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। अब ये एंथ्रीडियम, एंथ्रोजॉइड्स और आर्किगोनिया जो होता है ये फ्यूज होगा टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा और जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा बच्चे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वापस आपका स्पोरोफाइट्स में शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहेगी। गेमिटोफाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्लॉइडी एन होगी, ठीक है। गेमिटोफाइट प्लॉइडी क्या रहेगी, इसकी एन रहेगी, हैप्लॉइड गेमीट रहता है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके स्पोरोफिल को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं या इसका स्पोरोफिटिक फेज अगर हम देखें तो यहाँ पे, और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं गेमेटोफिटिक फेज से तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तुम्हें प्रॉपर थैलस दिखेगा, मतलब प्रॉपर तुम्हें सारा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे कि अगर मैं स्पोरोफाइट को डिफाइन करती हूँ तो इसमें मुझे प्रॉपर ट्रैकियोफाइट्स यानी वस्क्यूलर बंडल्स विजिबल रहेंगे, वस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि इसमें प्रॉपर यानी ट्रू रूट्स रहेंगी, ये लीफी होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं
प्रोथेलिस की बात करती हूँ, वैसे मैंने काफी चीजें लिख दी है, बट एक दो चीज जो आप और एडिशनल ऐड कर सकते हो कि इसमें पॉल्स रूट होती है जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और राइजोइड्स जो है बच्चे, ये आपके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, याद रखना ये चीज को, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो ये पूरा ये आपकी लाइफ साइकिल, ये टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल है, और बड़ी ही आसान तरीके से हमने इसको समझा। अब एक चीज यहाँ ये जान लो कि ये जो स्पोर्स होते हैं, ये दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। होमोस्पोर, जो हम स्पोर की बात कर रहे हैं, तो वो स्पोर्स आपके पास दो तरीके के दिखेंगे। होमोस्पोर्स और दूसरा हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर क्या होता है बच्चे, होमो मतलब सेम, है ना, तो जो स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर वो सारे सेम, ऑल सेम स्पोर्स, ऑल सेम स्पोर्स, सारे ही स्पोर्स कैसे रहेंगे बेटा जी, इसके अंदर सेम रहेंगे, सारे एक जैसे स्पोर्स। हेट्रोस्पोरी क्या होता है, हेट्रोस्पोर्स यानी डिफरेंट स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर्स, ठीक है। डिफरेंट स्पोर्स जैसे कि एक तो हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल, और अगर मैं मेल और फीमेल को अलग अलग लिखूं तो ये स्पोर्स क्या नाम से होते हैं बच्चे, मेल स्पोर जो होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज होता है और इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेगास्पोर इज अ बिट लार्जर इन साइज, माइक्रोस्पोर इज बिट स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो मेगास्पोर होता है, माइक्रोस्पोर होता है। स्पोर्स जो होते हैं बच्चे क्या काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसका भी समझ लीजिए। स्पोर्स जो रहेगा वो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलेजिनला का। सिलेजिनला एक संजीवनी, सुना है ना तुम सबने, संजीवनी में क्या होता है कि मेगास्पोर जो है वो प्लांट बॉडी रिटेन कर लेती है, यानी उसको जाने नहीं देती, तो प्लांट बॉडी उसको रिटेन रखती है और वहीं पे माइक्रोस्पोर जो है वो ट्रैवल करता रहता है। तो प्लांट बॉडी ने क्या किया, इस मेगास्पोर को अपने पास रख लिया और माइक्रोस्पोर ट्रैवल कर रहा है, फिर वो फर्टिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ हेट्रोस्पोर और होमोस्पोर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट एस्पेक्ट, तो आप इसको ढंग से पढ़ के जाइए, ढंग से इसको समझ के जाइए। और ये हमारी लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट कर ली है टेरिडोफाइटा की। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स बड़े ही बेसिक हैं। एग्जांपल्स में क्या आ जाता है बेटा, सबसे पहला तो अपने पास सिलेजिनला जो अपना संजीवनी है, ये बेस्ट एग्जांपल है और ये इसके मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास एक मेडिसिनल प्लांट आ गया। फिर सेल्वेनिया इक्विसिटम एडियंटम, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये टेरिडोफाइटा के कुछ टाइप्स हैं विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल्स आप लोग ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो एग्जांपल्स के थ्रू ही बनेगा। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए, क्योंकि ये 15 मिनट्स वीडियो था, तो आई होप इससे आपको पूरी जितना आपको टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट।